मैं टाइटल देख के आप सभी समझ गए होंगे आज का जो टॉपिक है वो पेनी स्टॉक के ऊपर है। पेनी स्टॉक लोगों को पसंद तो बहुत है, बट उतना ही ज्यादा रिस्क है और उसी के साथ उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड भी है उसके अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? रिस्क जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड भी है, दोनों ही बहुत ज्यादा होता है। बट अगर आप परसेंटेज देखो तो रिस्क का जो परसेंटेज होता है वो कहीं ज्यादा होता है रिवॉर्ड के मामले में। हाँ, तो हम लोग आज बात करेंगे ऐसे स्टॉक के ऊपर जो केवल और केवल 10 रुपए से नीचे है और डिविडेंड देने की बात करें आप बता सकते हो कि करीबन 2 रुपए के ऊपर है। ओके, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो मैं आप लोग को नहीं बता सकता, बट हाँ मैं अपना जो राय है, अपना जो ओपिनियन है वो मैं रख सकता हूँ। उसी के साथ एक बार हम लोग उसको साथ में मिलकर एनालाइज कर सकते हैं। और मैं तो एक बात यही बोलूंगा कि आज सैटरडे है इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि यार कल संडे मार्केट बोलते ना, ऐसा बहुत जन ऐसा रहते हैं कि हाँ चलो पता चल गया है तो चलो कल के दिन जाके बाय कर लेते, तो उनके पास 2-2.5 दिन का टाइम रहेगा, आराम से सोच सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे एकदम क्लियर कट पढ़ सकते हो, स्मॉल कैप स्टॉक बिलो 10 रुपीज। तो स्टॉक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टैंडर्ड कैपिटल बोर्ड टू कंसीडर द डिविडेंड एंड फंड राइज नेक्स्ट वीक। जो अगला जो हफ्ता आ रहा है उसमें आप बोलते ना कि ये दोनों में से कोई भी एक चीज जो है या समझ लो दोनों ही चीज कंसीडर हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो द पेनी स्टॉक अंडर 2 रुपीज, जो इसका वैल्यू है तो 2 रुपए से नीचे है। द अंडर 2 रुपीज द स्मॉल कैप कंपनी हैज फिक्स्ड द बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग ऑन 30 अप्रैल। आज कितना तारीख है? आज करीबन 7 या 27 या 28 तारीख है। आप बोल सकते हो 30 अप्रैल को जो इसका मीटिंग होगा उसके अंदर फिक्स होगा फंड रेज के बारे में या तो डिविडेंड के बारे में। दोनों में से कोई एक चीज जो है वो आपको सामने आते हुए देखने मिल सकती है। इसका मतलब ये कि जाके हम स्टॉक बाय कर ले। तो दोस्तों आराम से थोड़ा सब्र करो। ओके, अगर सोना बोलते ना, अगर सोना अभी 700 रुपया तोला चल रहा है, 10 ग्राम का कितना 70,000 रुपया तोला चल रहा है, और चांदी आप समझ लीजिए 7,000 रुपया। अगर आपको सोना चांदी के दाम पे मिलेगा तो क्या आप ले लोगे? अरे यार 10 बार परखोगे, 100 बार परखोगे। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया दिख रहा है तो आप लेने के लिए दौड़ रहे हो। ऐसा मत करो। ओके, पहले हम इसको परख लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं कि यार लेने लायक है भी या नहीं। ओके, तो हम लोग अगर डिटेल में पढ़े तो यहाँ पे भी वही लिखा है, डायरेक्टर बोर्ड डायरेक्टर कंसिडर द अप्रूवल स्पेशल डिविडेंड। बोलते ना, अगर जो इनको बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड, ऑलमोस्ट समझ लीजिए, अगर बात रिपोर्ट कंफर्म नहीं है अभी तक, हाँ बट आप बोल सकते हो 90% है कि हाँ मिल सकता है। अगर रिपोर्ट के थ्रू इतना आ रहा है तो आप बोल सकते हो स्पेशल डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट हो सकता है। कब? अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में नेक्स्ट वीक जो 30 अप्रैल को, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि डायरेक्टर जो है वो डिविडेंड पे करेंगे स्टॉक के ऊपर। ओके, तो केवल और केवल 2 रुपए का स्टॉक है, आप ये भी सोच के रखना। ओके, अगर गलती से भी ये चीज बोलते ना नहीं हुई तो बोलते हैं इसको लोअर सर्किट लगने से सिर्फ और सिर्फ भगवान बचा सकते हैं या तो ऑपरेटर, बस, और कोई भी नहीं। अगर ये चीज अगर बोलते रिपोर्ट की तरफ से कंफर्म नहीं हो, अगर इसको थोड़ा भी गलत हुआ, यार बोलते ना ऑफिशियली ये रिपोर्ट नहीं है, अगर इसके अंदर थोड़ा भी इधर से उधर चेंज हुआ और मार्केट को पसंद नहीं आया तो सच बोल रहा हूँ लोअर सर्किट से इसको सिर्फ और सिर्फ भगवान बचा सकता है यार, ऑपरेटर और कोई भी नहीं। आपका पूरा पैसा फंस जाएगा। 1 रुपए का स्टॉक अगर 50 पैसे पे भी आ गया ना तो समझ लीजिएगा आपका 50% कैपिटल गायब हो जाएगा। ओके, तो आप लोग एक बार शेयर का प्राइस देख सकते हो। शेयर का जो प्राइस है अब एकदम 2 रुपए नियर, आप समझ लीजिए 2 रुपए पकड़ लीजिए, 2 रुपए शेयर का प्राइस है। अपर सर्किट में चल नहीं रहा है, मतलब लग रहा है अपर सर्किट पर। हाँ, अगर आपका ऑर्डर लगा होता तो आपको अभी तक बोलते ना कई बार मिल गया होता ऑर्डर, बीच बीच में जो गैप दिख रहा है आपका ऑर्डर मिल गया होता। बट अभी तक अगर मैक्सिमम चार्ट देख ले हम लोग तो कब लिस्ट हुआ है? 2012 में। 2012 से लेकर अगर अभी तक आप देख लो तो बोलते ना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जब गया था अच्छा खासा रिटर्न दिया, बट आप देख सकते हो मतलब 10 पैसे का 10 पैसा 30 पैसे का स्टॉक है, उसमें क्या आप समझ रहे हो, क्या आप उससे एक्सपेक्टेशन रखोगे? आपको 10 पैसे का स्टॉक भी चाहिए और आपको उसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, 2023 में बोलते हैं 16 पैसा हो गया था आपका, करीबन 2-3 रुपये। आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया, उसके बाद से अच्छा खासा गिरावट, और अभी जाके वापस एक बोलते ना बस रिकवरी का आपको ट्राई दे सकता है, ऐसा हुआ है। देखते हैं कि क्या होता है कंपनी में। एक बार हम लोग देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का नाम और कंपनी किस चीज़ में काम करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में काम करती है। बहुत सारे ऐसी डील्स होती है जो बोलते हैं ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में आते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ कंपनी करती है। कंपनी बहुत 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 छोटी और बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी। अगर मैं आपको कैपिटल भी बता दूँ, आप देख सकते हो मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ बराबर 250 करोड़ के मार्केट, आप समझिए करीबन 300 करोड़ के मार्केट कैप है। ओके, तो आप इसको बोल सकते हो कि एकदम माइक्रो कैप भी आप उसको बोल सकते हो कि हाँ इतना है। बट उसी के साथ अगर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा दूँ, अब यहाँ पे देख लीजिए कंपनी के कितने ज़्यादा खराब है। देखो, एक अगर पेनी स्टॉक आप चुन रहे हो तो उसके अंदर ये सब चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग डिविडेंड। जो कंपनी का सबसे पहला जो कमी था वो तो इस बार दूर हो जाएगा कि डिविडेंड तो मिल रहा है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर होल्डिंग इज लो अबाउट 70%, मतलब समझ लो आप 18% के नीचे है। ओके, कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न इक्विटी ऑफ 3 ईयर। जो 3 साल का इक्विटी है वो तो बहुत लो, हम उधर ही देख लिए थे। ओके, उसके साथ भी अगर आप देख लो तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रहा है लास्ट 3 साल में। समझो 3 साल में जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो गिरते हुए जा रहा है। तो देखो, एक पेनी स्टॉक में आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको लग रहा है कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी नहीं होगा। और जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े दिग्गज पहले से ही बैठे हुए। और सबसे बड़ा खतरा तो अभी जो आया है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस आप बोल सकते हो कि हाँ
कि बोलते हैं अभी सबसे बड़ा खतरा फिलहाल तो यही है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े और भी, तो सबसे एक ही चीज़ अच्छी लगती है, कंपनी जो है लॉस मेकिंग नहीं है। क्या नहीं है? लॉस मेकिंग कंपनी अभी तक नहीं है। आप देख सकते हो, अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देखें तो इस क्वार्टर में भी इसका 4.5 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ओके, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या लगा? प्रॉफिट मार्जिन, बोलते ना प्रॉफिट मार्जिन कितना, अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसमें से हमारा मार्जिन कितना है, तो आप देख सकते हो 92, 81%, 93%। अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसमें से 90 रुपये हमारा डायरेक्ट बोलते हैं नेट प्रॉफिट है, ऐसा है। तो अब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बढ़िया है कंपनी का। और जो कंपनी सबसे इतनी छोटी होकर भी अगर आप देख सकते हो कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। ओके, उसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े, नेट प्रॉफिट देखें तो आप पहले देख सकते हो कि लाख में था, जो पहले का जो प्रॉफिट था वो लाख में था, बट अभी देख सकते हो आप 3.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो अब बोल सकते हो कि हाँ चलो ये ठीक है। उसी के साथ अगर हम लोग देख ले तो रिजर्व पहले पास कंपनी कुछ कमाती नहीं तो जमा क्या करेगी, माइनस में रिजर्व थे। बट जब धीरे धीरे कंपनी कमाने लगी तो आप देख सकते हो 2 लाख से 4 लाख से बोलते ना माइनस में वापस गया, माइनस में जाते जाते रिजर्व बाद में यूज कर लिया। अभी आप देख सकते हो कंपनी का 101 करोड़ 106 करोड़ के रिजर्व। आप बोल सकते हो हाँ 2023 के बाद कंपनी का बोलते हैं टर्नओवर हो रहा है। और देखो शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको मैं इतने स्टॉक दिखा सकता हूँ जो बहुत नीचे थे बट अब जाके ऊपर पहुंच गए हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो फंडामेंटल इतना स्ट्रांग मांगोगे तो नहीं होगा। अरे कंपनी में आपको दिखाया हूं कि कितने दिग्गज प्लेयर आ रहा है, आपको इसी में जाना है फील्ड में, तो जियो फाइनेंस अभी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। हाँ देखो अभी मैं आपको इन्वेस्ट करने का एक मेथड भी बता देता हूं। ओके, आप सोच लो कि अगर जियो फाइनेंस में 10,000 रुपए डाल रहे हो, समझ लो मेरी बात को, समझ लो। अब जियो फाइनेंस, आपको ये सेक्टर पसंद है, फाइनेंस सेक्टर पसंद है, फाइनेंस सेक्टर है भी अच्छा। अगर आपको जियो फाइनेंस में 10 रुपए डाल रहे हो तो 1,000 रुपए आप इसमें डाल के छोड़ सकते हो। समझ लो मेरी बात को, 1,000 रुपए इसमें डाल के एक बार, ऐसा नहीं बार बार 1,000 रुपए इसमें डाल के छोड़ सकते हो। उसके बाद वापस आपको ये सेक्टर में वापस इन्वेस्टमेंट करना है। जियो फाइनेंस ने अच्छा कुछ दिखाया, ये स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, तो आप इसके अंदर धीरे धीरे एसआईपी में हल्का हल्का, तो ज्यादा नहीं, अपने स्टॉक का समझ लो, जो आपने पैसा लगाया ये फील्ड में, अगर आपने 10,000 रुपए लगाया तो उसका 10% आप पेनी स्टॉक में डाल सकते हो। समझ लो मेरी बात को, तो वही मैं बोल रहा हूं 10% आप पेनी स्टॉक में डाल सकते हो। मैं कभी भी कोई भी स्टॉक लेता हूं, कोई भी फील्ड का, अगर समझ लो मैं केमिकल में जा रहा हूं तो केमिकल में अगर मेरे पास 1 लाख का बजट है, 1 लाख का मेरे पास कैपिटल है, तो मैं क्या करूंगा, जो 50 या 40 हजार है वो मैं मिड कैप में डाल दूंगा। ओके, 25,000 में लार्ज कैप में डाल दूंगा, बराबर। बचा कितना, 20,000, तो 20,000 में बोलते ना कि आप बोल सकते हो कि रिस्क स्टॉक में, मतलब लार्ज कैप के नीचे मिड कैप, स्मॉल कैप में डाल सकता हूं। उसके बाद जो सिर्फ 5% या 5,000 रुपए बचा वो मैं डालता हूं पेनी स्टॉक में, जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरह अगर आप लोग भी देखोगे तो आप लोग भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो पेनी स्टॉक के। देखो पेनी स्टॉक खराब नहीं होता, बट उसमें से निकलना आना चाहिए, उसके अंदर सही एंट्री लेना आना चाहिए, समझ रहे हो। और उसके अंदर सही अमाउंट, जैसे बोलते ना कि अगर हाथ का कला होगा, समझ रहे हो, हाथ का अगर कला होगा तो कीचड़ से भी आप बोलते ना कमल उगा सकते हो। समझ, अगर हाथ में आपके बोलते हैं जादू होगा, तो वैसे ही अगर आपके पास दिमाग होगा, आपके पास थोड़ा पेशेंस होगा, आपके पास थोड़ी समझदारी होगा, तो आप पेनी स्टॉक से भी पैसे बना सकते हो। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। मैं भी जानता हूँ, जब मैं भी स्टॉक मार्केट में आया था ना, तो मुझे भी चाहिए था कि कम पैसे में ज़्यादा पैसा बने, बट वो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता, बट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, होता है। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, होगा, बट सही तरीके से करोगे तो होगा। समझ लो, कोई भी चीज़ खराब अच्छा दोनों होता है। अब आपको पकड़ना आना चाहिए कि किस साइड से आप पकड़ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसी के साथ ये वीडियो को आप खत्म करते हो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आप लोग को स्टॉक बताया, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपके ऊपर है, आपको कैसा लगता है, आपको क्या करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया। और पेनी स्टॉक में देखो, पेनी स्टॉक में ना रिस्क जो है, आपको बता दो, रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट उसी के साथ अगर हम रिवॉर्ड देखें तो वो भी अच्छा खासा होता है। बस आपको सही चीज़ को पकड़ना आना चाहिए। दोनों आर होते हैं, अगर आप देखो तो दोनों आर होते हैं, रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है। आप किस चीज़ को पकड़ के बैठे हो वो देखना जरूरी है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। यहाँ तक तुमको पता कोई दिखता है नहीं, बट फिर भी अगर यहाँ तक देख लियो हो तो यार 1 लाइक तो बनता है।